जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात मुंबई से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी देवेन भारती मुंबई के नए पुलिस आयुक्त होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने देवेन भारती को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। तो यहां पर सरकार ने देवेन भारती को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। इसके पहले देवेन भारती मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त थे। देवेन भारती 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो मुंबई के जॉइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था के पद पर सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले अधिकारी भी हैं। मौजूदा पुलिस कमिश्नर आईपीएस विवेक फणसारकर का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में देवेन भारती को नया पुलिस कमिश्नर मुंबई का नियुक्त किया है। ऐसे में देवेन भारती उनकी जगह लेंगे। फणसारकर 1 जुलाई 2022 को मुंबई के पुलिस आयुक्त बने थे। मुंबई पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर देवेन भारती को नियुक्त किया गया है। देवेन भारती मुंबई के विशेष पुलिस आयुक्त रह चुके हैं। लंबे समय तक वो जॉइंट कमिश्नर भी रहे हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, जिस तरह से मुंबई की अगर बात करें, नए पुलिस कमिश्नर जो है मुंबई को मिल गए हैं, देवेन भारती को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, कितना बड़ा फैसला इसे माने? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं माना जा रहा था कि देवेन भारती ही अगले मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे और इस बात पर कहीं न कहीं मुहर लग गई है, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं चहेते के रूप में कहा जाता है ना कि अधिकारी कहीं कि किसी नेता के चहेते के रूप में होते हैं या फिर उनकी पसंद होते हैं। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके भी काफ़ी पसंदीदा अधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि जितने भी उनको टास्क दिए गए हैं अब तक वो कहीं कहीं उस टास्क में हमेशा वो सफल साबित हुए हैं। और यही कारण है कि मुंबई छोड़कर कभी वो मुंबई से बाहर अधिकतर नहीं गए हैं। उनकी जो सर्विस कह सकते हैं 3 दशक के आसपास जो सर्विस रही है, उस सर्विसों में लगभग मुंबई में इन्होंने सेवा दी है। सबसे अधिक, जैसा कि आपने बताया ही कि कानून और व्यवस्था के जो पद पर लगातार वह मुंबई ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम किया और पिछले साल ही उनका अपॉइंटमेंट स्पेशल पुलिस कमिश्नर के पद पर मुंबई में किया गया। और तभी से माना जा रहा था जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के रेस में पहले से ही थे और तभी से माना जा रहा जब भी विवेक फणसारकर रिटायरमेंट होगा उसके बाद से देवेन भारती को ही मुंबई का अगली पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। और आखिरकार वही हुआ कि जब आज रिटायरमेंट हो रहा है विवेक फणसारकर का और उसके तुरंत बाद इनका अपॉइंटमेंट यानी आर्डर निकाल दिया गया, सरकारी आदेश आ गया कि देवेन भारती ही अगले मुंबई के पुलिस कमिश्नर होंगे। देखिए, देवेन भारती के बारे में बता दूं, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद आईपीएस से भर्ती हुए और मुंबई यानी महाराष्ट्र इनको कैडर मिला और तब से मुंबई और महाराष्ट्र में कई सारे उन्होंने बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। 26/11 का आतंकी हमले की बात करें, उस आतंकी हमले का भी इन्होंने जांच पड़ताल की है। उसके अलावा अगर इनकी बात करें, रहने वाले कहाँ के हैं, तो रहने वाले बिहार के हैं और लेकिन मुंबई में बसे और जिस तरीके से इन्होंने अपना काम किया है, अपने काम का लोहा उन्होंने तमाम जगहों पर मनवाने की कोशिश की है और एक बड़े ही ईमानदार और बड़े ही ऑनेस्ट और कहें कि डेडिकेशन अधिकारी माने जाते हैं। जो भी इनको काम दिया जाता है उस काम को बड़े बखूबी तरीके से निभाते आते हैं और काफी मिलनसार अधिकारी हैं। यानी किसी से भी अगर कोई मिलता है तो जाहिर सी बात है उसकी व्यथा और तमाम चीजें सुनकर उसकी सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। कोई उनके कह सकते हैं उनके यहाँ से निराश नहीं लौटता है। तो जरूर एक ऐसे पुलिस अधिकारी जो कि मुंबई को बड़े अच्छे समझता हो, कई दशक तक मुंबई में काम किया हो, उस अधिकारी के हाथ में मुंबई की कमान सौंपी गई है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं मुंबई की लोगों के लिए कह सकते हैं एक अच्छी बात है माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को उनके तमाम चीज़ों को समझना और यहाँ की जो जोग्राफिकल चीज़ें हैं उसको समझना, क्या क्या यहाँ पर होता है। चूंकि इसे बताया 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसकी भी जांच पड़ताल देवेन भारती ने की थी। तो कहीं न कहीं इस पर मामले को लेकर बड़े पैमाने पर एक बड़ा फैसला मुंबई पुलिस कमिश्नर के नाते लिया गया है और सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अभिषेक, काफी बड़ा शहर है मुंबई, आर्थिक राजधानी भी इसे देश की कहा जाता है। ऐसे में देवेन भारती को अब जब कमान मिल गई है, क्या कुछ बड़े फैसले लेते हैं वो देखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। और अब सीधा आप सभी को मध्य प्रदेश के उज्जैन लिए चल